भक्तों, आज हम बात करेंगे मोक्ष। मोक्ष इस संसार का, इस ब्रह्मांड का हर जीव चाहता है कि वो मोक्ष प्राप्त करे, लेकिन वो मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको समझ ही नहीं पाता ये मोक्ष है क्या। और जब तक वो मोक्ष के बारे में समझेगा नहीं तो वो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा। तो ये जो जीवन है, इस जीवन में सबसे पहले तो हमें मोक्ष को देखना होगा कि मोक्ष है क्या। जब आप अपने इस जीवन में जीते हैं और जीने के साथ जो आप अपने लगातार कर्म करते हैं, वो जीवन यापन के लिए हो या अध्यात्म के लिए हो, आप लगातार करते रहते हैं। और आप इसी क्रिया में बहुत से कर्म ऐसे करते हैं जो आपके मोक्ष के बारे में जानते ही नहीं। तो मैं आज आपको एक बात उदाहरण के तरह आपको बताना चाहता हूं कि एक नदी, वो जब पहाड़ों के झरनों से निकलकर और बहुत टकराव सहन करती है, कभी पहाड़ों में टकराव सहन करती है, कभी कोई बड़ा पत्थर उसके रास्ते में आ जाता है और वो समुद्र को बोलती है कि हे समुद्र, मैं आप में विलीन होना चाहती हूँ। तो वो जब विलीन होना चाहती है और समुद्र को बोलती है, तो समुद्र उसको बोलता है कि आप अपने इस रास्ते को छोड़ना मत। आपके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा थार मरुस्थल का एरिया भी आएगा, बहुत समतल एरिया भी आएगा। और इसी दौरान आपका जो जल है उसको ही किसान अपने खेत में डालने का काम करेगा, कहीं उसको नदियां से जो हैं, आप नदी हैं इसमें कभी कोई नाव चलाने का काम करेगा, और कभी आपसे कोई पीने के लिए पानी भरेगा, और कभी आप रास्ते में बहते बहते, कभी आप बहुत धीमी धारा से बहने लगोगे और कभी आप तेज धारा से, तेज प्रवाह से आप बह बहने लगोगे। लेकिन आप निश्चिंत रहना, आपका काम चलते रहना है और आप चलते रहना। मैं अपने आप आपको अपने अंदर समावेश कर लूंगा। और वो समावेश, जब वो नदी जो है वो समुद्र की इस बात को मान लेती है और वो झरनों से, पहाड़ों से टकराती हुई कभी उसका रास्ता इधर चला जाता है, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी फिर वो मुरस्थल के एरिया में आती है, फिर वो थार एरिया में आती है, और फिर वो समतल एरिया में आती है। कहीं उसको छोटे छोटे कंकर पत्थर मिलते हैं, कहीं मिट्टी के बड़े ढेर से टकराती है। लेकिन वो समुद्र की एक बात को मानकर उस पर अडिग रहती है और उस अडिगता पर वो चलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। जब वो समुद्र में जाकर मिलती है तो समुद्र का जल और नदी का जल एक हो जाता है। और जब एक हो जाता है, ना तो वो नदी रहती है और ना समुद्र अलग रहता है, वो एक हो जाती है। इसी तरह जब आप अपने जीवन में अपने दिनचर्या के कार्य करते रहेंगे
चलते रहेंगे, आपके बहुत दुख तकलीफ आएंगी और आप उन कार्यों को अग्रसर करते हुए आप बढ़ते चले जाएंगे। आपका जीवन जो है वो उस नदी की तरह बहते हुए है, आपको बहना ही है और बहने में केवल देखना है। और जब आप बहते चले जाएंगे, आप जीवन को जीते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहते बहते पूर्णतः अनुभव होगा कि आप गलत जा रहे हैं या ठीक जा रहे हैं। तो उस नदी के उदाहरण के तौर पर आपको ये देखना होगा कि आप जब तक स्वयं जो आपके अंदर आत्मा है और ये प्राणवायु के रूप में जो आप में आत्मा है, ये जब तक आपके पास है तभी तक आप मोक्ष और ना मोक्ष की बात करती हैं। लेकिन जब ये आत्मा उस परमात्मा को पूर्ण विश्वास से अपने आप को समर्पित कर देती है और उसको विश्वास दिला देती है और खुद को विश्वास में ले आती है कि मैं परमात्मा से बाहर नहीं हूं और मैं परमात्मा का ही खुद का अंश हूं। और जब आप इसको पूर्णतः समर्पण उस परमात्मा के प्रति आप कर देते हैं कि जैसा आप चाहते हैं और जैसा आप रखना चाहते हैं मैं वैसा ही रहना चाहता हूं, रहना चाहती हूं। और जब वो पूर्ण समर्पण आपका हो जाता है तो वो परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है, यहीं पर मोक्ष घटता है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको और बताना चाहता हूं। अगर गलती से कभी आप किसी बहते हुए तालाब में या रुके हुए तालाब में गलती से गिर जाएं, तो आप जब तक कोशिश करते रहोगे और कोशिश लगातार करते रहो तो किनारा हो सकता है आपको मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन उसी जल में अगर आप पूर्णतः समर्पण, उस जल को आप कह देते हैं कि मैं तेरे को अपने शरीर को समर्पण कर रहा हूं, तो जैसे ही आप अपने मन को संतुलित करके और समर्पण करते हो तो आप हो सकता है एक बार नीचे जाएं और अगर आप में कोई बेचैनी खलबलाहट नहीं हुई तो वही जल आपको ऊपर की तरफ तैरा देगा और आपको केवल मात्र समर्पण ही करना होगा। इसी तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको केवल परमात्मा में समर्पण करना है और उस समर्पण के साथ ही आपको मोक्ष का अनुभव भी होगा और आपको मोक्ष प्राप्ति भी होगी। इसलिए मैं सभी को कहूँगा कि आप परमात्मा में पूर्णतः समर्पण कीजिए और जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे।